अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम न्यूट्रिशन के चैप्टर में फीडिंग स्ट्रेटजीज पढ़ रहे थे और उसमें आज हम फ्लूइड फीडर्स के बारे में कुछ देखेंगे. The biological fluids of animals and plants are a rich source of nutrients and feeding on this fluid is called fluid feeding. बहुत सारे एग्जाम्पल जब हम पढ़ेंगे तो आप के जहन के अंदर आ जाएगा. जैसे मॉस्किटोज़ वगैरह जो हैं वो हमारी बॉडी फ्लूइड को भी सक करते हैं, हमारे ब्लड को भी सक करते हैं. इसी तरह से बहुत सारे इंसेक्ट आपने देखा है कि वो प्लांट फ्लूइड पे को सक करते हैं. एंड देयर आर सम मैरीन fishes which are having the strategies to feed on fluid of different other species of other you can say groups. So this इसकी एग्जांपल जो है the sea lampreys, जालस फिशेस आपने पढ़नी थी. जब अगर वर्टिब्रेट पढ़ते तो आपने नहीं पढ़ी. अनफॉर्चुनेटली आप का जो डाइवर्सिटी 2 था वो पहले ये पढ़ा करते थे स्टूडेंट, लेकिन अब जो है उन्होंने जंप कर दिया है एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन की तरफ. तो बहरहाल एक जो एक तरतीब बनी हुई होती है शुरू से टॉपिक्स की, तो वो उसके पीछे कोई रीज़न होती है ताकि बच्चे जो हैं वो टर्म से फेमिलियर हों. लेकिन ज़ाहिर है जब सिलेबस चेंज होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं. सो द sea lampreys uses the funnel like a suction cup to grip its fish host. बुनियादी तौर पे ये जालस होती हैं, लैम्प्रेज एंड हैग फिशेस जिन्हें हम कहते हैं, और कार्निवोरस आप समझ लें ये होती हैं. आमतौर पर फ्लैश वगैरह को खाती हैं और होस्ट के फ्लूइड को खाती हैं. एंड देन विद इट्स टंग रास्प ए होल इन द फिश बॉडी बॉल एंड देन सक्स ब्लड्स एंड बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द वोन. अल्टीमेटली इट्स लाइक ये एक सवियर किस्म का पैरासाइट है. Insects have the most highly developed sucking structures for fluid feeding. For example, butterflies, moths, and aphids have tube-like mouth parts that enable them to suck up plant fluid. ये proboscis की तरह से बने हुए होते हैं जिससे ये plant fluid को suck करते हैं. Blood sucking mosquitoes आपने everybody is familiar. और इस वक्त भी जब आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं और अगर आप किसी एक्सपोज जगह पे बैठे हैं तो आपको इसका एहसास होगा. पॉलन एंड नेक्टर फीडिंग बर्ड्स, डेफिनेटली जो बहुत सारे बर्ड्स आपने देखे होंगे लाइक हमिंग बर्ड और इस तरह के जो फ्लूइड जो प्लांट्स का है या इवन फ्लावर्स का है उस पर सर्वाइव करते हैं. इसके अलावा वैम्पायर बेट्स हैं, ब्लड सकिंग बेट्स सच एज डेस्मोडस, ये इसका नाम है, ऑफ ट्रॉपिकल साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका. साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका ये कॉन्टिनेंट की बात हो रही है. आपने अगर देखा है तो नक्शा देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारी दुनिया है उसको हमने 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट में तकसीम किया है, जिसमें 2 जो हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, और उनके दरमियान में जो एक छोटा सा हिस्सा है उसको हम सेंट्रल अमेरिका कहते हैं, जिसमें मैक्सिको वगैरह है. नेक्टर फीडिंग बैट्स हैं, ठीक है, ये भी उसी में शामिल है. आपने देखा होगा कि बहुत सारी बैट्स ऐसी हैं जिनकी मुंह जो है इलोंगेटेड हो गया, प्रोसेस की तरह से हो गया, और वो नेक्टर फीड करती हैं जो स्वीट फ्लूइड होता है फूलों के अंदर. अच्छा, ये लैम्प्रे का मुंह है और जो शक्कर की तरह से है और वो चिमटा लेता है, और ये छोटे छोटे जैसे ये कार्टिलेजनस टीथ बने हुए हैं उससे ये होल करता है और वहाँ से फिर बॉडी फ्लूइड जो है उसको सक कर लेता है. उसके बाद हम डाइवर्सिटी ऑफ डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स को देखते हैं
कि किस तरह से इनके अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप हुई हैं. The development of the anus and complete digestive tract in the Eskelminthes was an evolutionary breakthrough. A complete digestive tract permits the one-way flow of ingested food without mixing it with the previously ingested food or the waste. आपने देखा है कि जो सिलेंट्रेट थे या नाइडेरियन थे या उससे पहले आपने पढ़ा था पॉरीफेरा वगैरह, जो स्पॉन्जेस कहते हैं, उनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था, बल्कि ना होने के बराबर तो सेल के अंदर ही डाइजेशन होती थी. लेकिन उसके बाद जो ग्रुप आए हैं उनमें स्केलमेंथीज है, प्लेटिहेल्मिन्थीज है, नीमाटोड्स एंड ऑनवर्ड, वहाँ पर आके फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बाकायदा डेवलप होना शुरू हुआ, ख़ासतौर पे फ्री लिविंग ग्रुप के अंदर. कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आल्सो हैव द advantages of progressive digestive processing in specialized region along the body system. जैसे स्टमक अलग से डेवलप हो गया, इंटेस्टाइन अलग से डेवलप हो गई. Food can be digested efficiently in a series of distinctly different steps. The example illustrate digestive system in protozoa and invertebrates. The incomplete digestive system of the ciliated protozoa in an example of an intracellular digestive system. आपको पता है कि वहाँ पर फूड वैक्यूल बनता है, और फूड वैक्यूल जो है बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को इवेजिनेशन के ज़रिए से, इजेस्शन के ज़रिए से बाहर निकाल दिया जाता है. The bivalve mollusk is an example of an invertebrate that has both intracellular and extracellular digestions, and in insect is an example of an invertebrate that has extracellular digestion and complete digestive tract. ये intracellular से मुराद है सेल के अंदर होती है. ये जो इंसेक्ट है वहाँ पर कंप्लीट एक्स्ट्रासेलुलर है, टोटल जितनी भी डाइजेशन होती है वो सेल के डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है, नॉट इनसाइड द सेल. स्टूडेंट हम यहीं तक ही रखते हैं, कल हम प्रोटोजोआ की स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे ताकि इसको आप अच्छी तरीके से देख सकें, और उसके बाद फिर हम जो है वो आगे चलेंगे.